आज फिर आपका स्वागत है रीड क्रैकर क्लासेस में। देखिए, इससे पहले वाले टॉपिक में अपन ने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त की थी और अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Kp/r³ अपन को प्राप्त हुई थी। तो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्राप्त हुई थी अपन को? 2Kp/r³। ठीक है। अब अपन जो निरक्षीय रेखा है उस निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। जो निरक्षीय रेखा होती है वो जो द्विध्रुव को मिलाने वाली द्विध्रुव के जो दोनों आवेश है उनको मिलाने वाली रेखा के जो लंबवत रेखा होती है उसे अपन विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष कहते हैं। ठीक है। जैसे अभी अपन बात करते हैं कि अपने पास एक द्विध्रुव है और उस द्विध्रुव के आवेश का परिमाण या आवेशों का जो परिमाण है वो कितना है? Q है। तो इसका जो ऋण आवेश है वो बिंदु A पर रखा हुआ है और इसका जो धन आवेश है वो बिंदु B पर रखा हुआ है और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 2a है। कितनी है? 2a है। और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से जो अक्ष के लंबवत यानी कि निरक्ष पर कोई बिंदु है P, उस बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। अब देखिए, पहले अपन फिर बात कर लेते हैं। अपन ने जो अब तक विद्युत क्षेत्र निकाला है वो केवल एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अपन ने प्राप्त करा है। तो यहां पर भी इन दोनों आवेशों को अपन बिंदुवत आवेश मानेंगे और बिंदुवत आवेश मानते हुए अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए, यहां पर जो प्लस आवेश है उस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, निर्गत होती हुई होती है। तो प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है E+Q डैश उसकी दिशा हो जाएगी BP दिशा में। ठीक है। और माइनस आवेश या ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो अंदर की ओर होता है। तो -Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है E-Q डैश वो PA दिशा में होगा जो कि आवेश के अंदर की ओर होगा। अब देखिए, इसके बाद में अपन को बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी ज्ञात होना आवश्यक है। तो देखिए, ये दूरी हो गई R और ये वाली जो ये मध्य बिंदु हो गया तो ये वाली दूरी हो जाएगी A और ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी? A। तो यहां पर ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है रूट के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। और ये जो दोनों विद्युत क्षेत्र हैं ये द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण पर है। अब देखिए, यहां पर जो +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है E+Q और -Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है E-Q डैश, दोनों ना तो समान दिशा में है ना विपरीत दिशा में है। और जब समान दिशा या विपरीत दिशा में नहीं होते हैं तो उनको घटकों में विभाजित करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के बीच में यहाँ पर होगा, जिसे अपन घटकों की सहायता से भी निकाल सकते हैं और जो 11वीं में अपने सदिश वाला चैप्टर है उससे भी अपन इसकी दिशा दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ई निरक्ष की दिशा ये हो जाएगी। अब देखिए, ये कोण थीटा है तो यहाँ पर जेड आकृति बन रही है, ये एकांतर कोण हो गया तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा होगा। और यहाँ पर देखिए, ये कोण थीटा है तो किसी तिर्यक रेखा को कितनी क्षैतिज रेखाएं काटे ये बनने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल टोटल एंगल E+Q डैश और E-Q डैश के बीच का कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखो, E+Q डैश जो कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अपने पास होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर KQ/r², यानी कि उस आवेश से बिंदु की दूरी होती है ये। ठीक है। तो यहां पर भी देखिए E+Q डैश बराबर KQ, क्योंकि आवेश Q है और बिंदु से बिंदु आवेश की दूरी कितनी हो गई? रूट के अंदर r² प्लस a²। तो ये हो गया KQ/रूट के अंदर r² प्लस a²। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से रूट हट जाएगा और इसकी दिशा क्या है? BP दिशा में। देखिए, आप चाहो तो यहां पर दिशा लिख दो और आप यहां पर वेक्टर भी लगा सकते हो।
ठीक है, यानी कि यहाँ जो लिखा गया ये पद है ये एक सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पर दिशा लिखी गई है। इसको अपन ने समीकरण 1 दे दिया। अब इसी प्रकार जो माइनस क्यू आवेश है, उस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, देखो आवेश बराबर है तो वही के क्यू और बटे में बिंदु आवेश से बिंदु की दूरी वही है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों ये त्रिभुज एक जैसे हैं, दूरी बराबर है इनकी। तो यहां पर भी क्या होगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। अब ये विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में है, पीए दिशा में है। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र ई प्लस क्यू डैश और ई माइनस क्यू डैश का परिमाण समान है और इनकी दिशाएं अलग अलग है, तो अपन परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और परिणामी विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालेंगे। तो देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत में परिणामी जो सदिश है उसका परिमाण निकालने का फॉर्मूला आता है आर इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कोस ऑफ थीटा। ये अपने पास परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करने का फॉर्मूला आता है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा ई निरक्ष जो कि परिणामी विद्युत क्षेत्र है बराबर ई प्लस क्यू डैश का स्क्वायर प्लस ई माइनस क्यू डैश का स्क्वायर प्लस 2e प्लस क्यू डैश ई माइनस क्यू डैश और कॉस 2 थीटा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ई प्लस क्यू डैश और ई माइनस क्यू डैश के बीच का जो कुल कोण है वो कुल कोण कितना है, 2 थीटा है। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 और 2 से ई प्लस क्यू डैश और ई माइनस क्यू डैश का परिमाण बराबर है, तो ई माइनस क्यू डैश की जगह भी मैंने क्या रख दिया, ई प्लस क्यू डैश रख दिया। तो एक ई प्लस क्यू डैश का स्क्वायर और एक ई प्लस क्यू डैश का स्क्वायर कितने हो गए, 2e प्लस क्यू डैश का स्क्वायर। और यहाँ पर ई प्लस क्यू डैश और ई प्लस क्यू डैश गुणा होकर ई प्लस क्यू डैश का स्क्वायर हो गए। यहाँ से ये वाला पद जो है 2e प्लस क्यू डैश स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 प्लस कोस 2 थीटा। देखिए कोस 2 थीटा का जो अर्ध कोण सूत्र है वो अपन को प्राप्त होता है कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वो फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर रखा है, देखिए यहाँ पर रख दिया तो ये हो गया, देखो एक अपने यथा स्थान पर है और कोस 2 थीटा की जगह रख दिया मैंने 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ देखिए 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ पर देखिए 2 और 2 ये 4 ई प्लस क्यू डैश का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, ये पूरा पद अंडर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा, तो 4 का तो आ गया 2 ई प्लस क्यू डैश का स्क्वायर, तो ई प्लस क्यू डैश आ गया, कोस स्क्वायर थीटा की जगह कोस थीटा अपन को प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर अपन एक तो कोस थीटा का मान निकाल लें और एक ई प्लस क्यू डैश जो है विद्युत क्षेत्र उसका मान रखते हैं। तो कोस थीटा निकालते हैं अपन। देखिए ये रहा थीटा, चाहे ये ले लो चाहे ये वाला एंगल ले लो, थीटा के सामने ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार तो हो गया a और कर्ण कितना हो गया, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये वहां पर जो वैल्यू है वो पुटअप करते हैं तो ई निरक्ष बराबर अपन को मिला है, देखिए 2 ई प्लस क्यू डैश, तो ई प्लस क्यू डैश की वैल्यू थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर गुणा में है कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू रखते हैं ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इस पूरे पर रूट है तो रूट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, घात 1/2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1/2 है, तो 1 और 1/2 घात 3/2 हो जाएगी। ठीक है, रीअरेंज करते हैं इनको, तो ई निरक्ष बराबर आ गया 2k q a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2। अब देखिए के क्यू और 2 और 1 को मैंने साथ ले लिया, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
और इस पूरे की पावर 3/2। देखो Q इंटू 2A अपन ने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो ई निरक्ष बराबर हो गया KP अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2। अब देखिए यहां पर यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A हो तो A को अपन यहां से नगण्य मानकर हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई निरक्ष बराबर KP और R² की पावर 3/2, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल R³। तो निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण अपन को कितना प्राप्त होता है, KP अपॉन R³। अब इसका सदिश निरूपण करते हैं अपन, और देखिए सदिश निरूपण में पहले अपन दिशा तो देख लें। देखो ई निरक्ष की दिशा है ये वाली, यानी कि अपन बात कर सकते हैं B से A की ओर या धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ठीक है। जबकि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो P है उसकी दिशा किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ठीक है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो जैसे अपन सदिश निरूपण करेंगे तो सदिश निरूपण में यहाँ पर विपरीत दिशा होने के कारण क्या आ जाएगा, ऋण चिन्ह आ जाएगा KP वेक्टर अपॉन R³। अब कंपैरिजन करते हैं अपन, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र अपन को प्राप्त हुआ है उसका अपन उसकी तुलना करते हैं, कौन सा अधिक है कौन सा कम है। तो देखिए ई अक्ष जो है अपन को मिला 2KP अपॉन R³ और ई निरक्ष अपन को मिला KP अपॉन R³। दोनों का डिवाइड करिए, देखो KP अपॉन R³ से KP अपॉन R³ कट गया, तो ई अक्ष बटे में ई निरक्ष बराबर मिला अपन को 2, यानी ई अक्ष बराबर हो गया 2 इंटू ई निरक्ष, ठीक है। तो यहां पर अपन को एक संबंध प्राप्त हो गया